Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 2, that is Functions of Management, and in that we have completed two parts. In part 1 we have discussed about introduction, meaning and definition, and then in part 2 we have discussed about importance of planning, right? And now in this video students, we are going to discuss about organizing. ओके हम लोगों ने बेसिक वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले पोस्ट C2, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देन S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C2 है पहला C जो होता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग एंड सेकंड कंट्रोलिंग. वेरी क्लियर. तो सबसे पहला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द वेरी फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप होता है प्लानिंग. प्लानिंग करते हो आप, प्लानिंग के टाइम पे आप ये डिसाइड करते हो, मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, अब यही डिसाइड करोगे ना हाउ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड किस वे में यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. एंड प्लानिंग के टाइम पे यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका टारगेट क्या है वो आपको सेट करना होगा एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ओनली. अब प्लानिंग आप कर रहे हो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो. ऑर्गेनाइजिंग करोगे जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आप करोगे स्टाफिंग. ओके, स्टाफिंग के बाद में आप करोगे डायरेक्टिंग, राइट. डायरेक्टिंग के बाद में करोगे आप कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग के बाद में आप करोगे कंट्रोलिंग, राइट. तो ये आपका स्टेप है. तो अभी यहाँ पे आपको देखो लिखने के, जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैं भी आपको बताऊंगा, वो लिखेंगे. उसके आगे आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइजिंग कम्स आफ्टर प्लानिंग एंड बिफोर स्टाफिंग. वेरी सिंपल. ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद में आता है और स्टाफिंग के पहले आता है. क्लियर. चलो अभी देख लेते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है. इसके बाद में जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो सारी चीज़ों को हम लोग रीड करेंगे और उसको समझेंगे. वेरी क्लियर. चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की. ऑर्गेनाइज करना, सी आप बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस में आप मैनेज कर रहे हो बिज़नेस को, और मैनेज करने के लिए आपने चीज़ों को पहले प्लान किया. प्लान करने के बाद में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो. और बिज़नेस का मतलब भी क्या होता है, बिज़नेस का सिंपल सा मतलब होता है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वाई? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बनाते हो आप ये? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए. सी अगर आपको प्रोडक्शन करना है गुड्स को, और गुड्स को अगर आपको बेचना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा. इसके लिए आपको चाहिए होंगे मैन, मतलब आपको एम्प्लॉयज़, वर्कर्स चाहिए होंगे. प्लस आपको चाहिए होंगे, आपको पैसों की ज़रूरत होगी. बिना पैसों के तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मैन, मनी, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा गुड्स को बनाने के लिए. देन कोई अच्छा सा मेथड आप यूज़ करोगे, विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करोगे. इस तरीके से देर आर मैनी थिंग्स यू रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर अ गुड्स. सो मैन, मनी, रॉ मटेरियल, मेथड, ये सारी चीज़ों को एक साथ में लेके आना, इन सारी चीज़ों का ग्रुप बनाना. ओके, इन सारी चीज़ों का ग्रुप बनाना, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारी चीज़ों को एक जगह पे लेके आना फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग दी कॉमन ऑब्जेक्टिव. गोल, आपका जो भी गोल आपने सेट किया होगा, जो भी आपका एम होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग करोगे. और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारी चीज़ों को एक जगह पे लेकर आना. वेरी सिंपल. तो यही है आपका ऑर्गेनाइजिंग. अभी इसी को जो हम लोग देखते हैं आपकी जो बुक में दिया हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. मीनिंग फर्स्ट आपको दिया हुआ है, आपकी बुक का लिया हुआ है सारा मटेरियल मैंने. ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस. जैसे हमने देखा था प्लानिंग, प्लानिंग में भी पहला वर्ड हमारा ये होगा, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस. ओके, और ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस. अब ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग. आइडेंटिफाइंग ढूंढना, ब्रिंगिंग मतलब साथ में लेके आना. द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को एक साथ में लेके आना टुगेदर, सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. ओके, इन सबको एक साथ में लेके आना. ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम, इन सारी चीज़ों को ग्रुप करना और इनको अरेंज करना देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वेरी सिंपल. मैंने भी आपको यही बताया अभी. ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट आप चीज़ों को समझ लो, समझने के बाद में आप इजीली खुद से आंसर्स को लिख सकते हो. ओके, आपको सिर्फ समझना है. नाउ इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हमको क्या करना है वो हम लोग बैठ के प्लान करेंगे पहले.
ओके, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव वॉट हैज़ बीन प्लान्ड। प्लानिंग में आपने जो प्लान किया है उस चीज़ को किस तरीके से अचीव करना है वो कब आएगा, वो होगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल। जो टॉप लेवल वालों लोगों ने पॉलिसी प्लान्स प्रिपेयर किया होगा, उस पॉलिसीज़ को, उन प्लान्स को अचीव करने के लिए ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और कौन एग्जीक्यूट करता है? द मैनेजर्स। ओके, दोस्त हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे टॉप लेवल जो प्लान बनाया होगा जिसने, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एक साथ में लेकर आना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर इस्टेब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो सिंक्रोनाइज करना मतलब तालमेल बिठाना, कॉम्बिनेशन यानी सब मिलजुल कर, ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल सारे लोग एक साथ में होकर काम करेंगे, फाइनेंशियल सारे पैसा कंट्रीब्यूट होगा, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इस्टेब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ में लेके आते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओके, चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं अभी हम लोग। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? स्ट्रक्चर। इट इज़ अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्या है? एक यूनिट है और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर, जो एक साथ में आते हैं। वाई? टू अचीव अ कॉमन गोल, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस एंड फंक्शन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग मिलकर आते हैं कुछ अचीव करने के लिए, और ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और फंक्शन है। वेरी सिंपल, जिसकी हेल्प से सारे लोग आते हैं, एक साथ में आते हैं। चलो, सम ऑफ द डेफिनेशन आर एज फॉलोज। पहला दिया है मोने एंड रेले। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जहाँ पे लोग एक साथ में आते हैं, फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मतलब लोग एक साथ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोग साथ में आते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। ओके, चलो सेकेंड एक और एक आपको डेफिनेशन दिया, देखते हैं। तो हेमैन, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, हमको पता है, ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। सब में रिलेशनशिप बनाना। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, द मैनेजर डिफाइंस, डिपार्टमेंटलाइज एंड असाइन एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिफ़ाइन करना। पहले जो मैनेजर है वो डिफ़ाइन करेगा, और डिफ़ाइन करने के बाद में, काम को डिफ़ाइन करने के बाद में, उस काम के लिए अलग अलग ग्रुप्स को बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे, और डिपार्टमेंट्स बनने के बाद में हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम असाइन कर देंगे, असाइंस एक्टिविटीज़। सो दैट, क्यों असाइन करेंगे, क्यों ग्रुप बना के हम चीज़ों को असाइन करेंगे? सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। सो दैट हर एक बंदा सही से काम करके अपने ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। वेरी सिंपल। चलो, तो ये आपके दो डेफिनेशन है, जो आपको ये इजी है, इसके लिए आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। मेन आंसर हमारा, सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ कंसर्न विद ग्रुपिंग। आपको बार बार एक वर्ड आएगा, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग। मतलब पहले ग्रुप बनाना और उस ग्रुप को काम असाइन करना, वर्क असाइन करना। सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे एक ग्रुप बनता है। ग्रुप बनाने के बाद में डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं अलग अलग, और उन डिपार्टमेंट्स को काम डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, और ये क्यों करना? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। चलो, यहाँ पे आपके लिए कोड मैंने प्रिपेयर किया है, वेरी सिंपल। ओके, तो अल्फ़ाबेटिकली ये आपका कोड जाएगा। देखो, पहला ए नहीं है, बी है, बी सी 2 टाइम में, D E F। ओके, जी नहीं है, H
एंड एस। ओके, तो अल्फ़ाबेटिकली जा रहा है, यहाँ पे खाली जी नहीं है और डायरेक्ट एच एस है। वेरी क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं आपके जो बुक में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे, बिकॉज आपको पॉइंट तो समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिन, जो भी वर्क, जो भी एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, एडमिन के थ्रू होते हैं। और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, ओके, जितने भी कामकाज हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को फैसिलिटी देता है कौन, ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज़। आइडेंटिफाई करना, देखो हर जगह पे आपको ये IG याद रखो आप बस। IG मतलब आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, ग्रुप द एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज़ is the task of administration, whereas processing according to its operation activity. ओके, सो ग्रुप बनाना, पहले एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना और उसको असाइन करना। ओके, ये हेल्प करता है। ये काम कौन करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग। ये एक फंक्शन ऐसा है, विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन द एडमिन डिपार्टमेंट कैन वर्क ईजिली। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 10 ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग। अगर प्रॉपर ग्रुपिंग होगा तो ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉयज़ देर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेजेस। ओके, अगर आपने प्रॉपर ग्रुप किया किस चीज़ का, टास्क का और एम्प्लॉय का। मतलब एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, मान लो इफ़ दैट एम्प्लॉय इज़ गुड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स को बनाने में, प्रोडक्शन करने में अगर ये बंदा बहुत अच्छा है और आपने इस एम्प्लॉय को मार्केटिंग का काम दे दिया कि बाहर जाके तू काम कर, तो वो मार्केटिंग का काम इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से वो प्रोडक्शन का काम कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप इस पर्सन को प्रोडक्शन का काम दो। ओके, ग्रुप बनाया और जो वर्क आप असाइन कर रहे हो वो सही ग्रुप को असाइन करो, जो चीज़ जिसको आती है उसको असाइन करो। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो आपका वेस्टेजेस रिड्यूस होगा। वेरी सिंपल। चलो, डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। डुप्लीकेशन मतलब सही से काम ना करना, वो कम हो जाएगा और सारे लोग डेलीगेशन के साथ में काम करेंगे। वेरी सिंपल। चलो, पॉइंट नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आप जब ग्रुप बना रहे हो और अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप को आप काम असाइन कर रहे हो, यू आर असाइनिंग द वर्क विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का काम ही यही है कि ग्रुप बनाना और वर्क को असाइन करना अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। तो जो ग्रुप जिस काम में अच्छा है उसको वो काम असाइन कर दो, वो एक्टिविटी को असाइन कर दो। ओके, तो जो ग्रुप को अच्छा काम आता है वही काम उसको आपने असाइन किया, तो वो लोग स्पेशलाइजेशन होंगे। वो ग्रुप जो होगा आपका वो स्पेशलाइज्ड होगा और विद द हेल्प ऑफ दो स्पेशलाइजेशन आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के बाद में आपका इनकम बढ़ेगा। वेरी सिंपल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी। Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. So organizational structure है is a network of relationship in which the work is divided. तो work को divide करना, departments बनाना, यही हम लोग सीख रहे इतनी देर से। This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. तो ये जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाया है, तो ये डिपार्टमेंट्स में आपने स्पेशलाइज्ड अलग अलग तरीके से बनाया होगा। मतलब जो प्रोडक्शन में अच्छे हैं उनका एक डिपार्टमेंट, जो सेल्स में अच्छे हैं उनका एक डिपार्टमेंट, और सेल्स वालों को सेल्स का काम देना, प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन का काम देना। ओके, तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ओके, सो स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में इंक्रीज़ होगा मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा, सेल्स में इंक्रीज़ होगा, इनकम में इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट में इंक्रीज़ होगा। वेरी सिंपल। चलो, बात है पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। तो आपने डिपार्टमेंट बना लिया, डिपार्टमेंट में आपने उन्हीं लोगों को रखा जो जिस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। वेरी सिंपल। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skills and experience. So according to the qualification of the person, according to the skill of the person, according to the experience of the person, आपने उस person को उस department में रखा हुआ है। Okay, that means you have
put it the right man on right job. Very simple. This is helping in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person. तो जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाया और जिस डिपार्टमेंट में जिस पर्सन को रखा है, अब वो पर्सन को ये क्लियर है कि उसका काम क्या है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. वेरी सिंपल. चलो अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, दैट इज़ क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपने किसको अथॉरिटी दिया ये आप क्लैरिफाई करोगे, और जिसको अथॉरिटी दोगे उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा कि किस मैनेजर का कौन सा रोल है. दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी. और ये कैसे मालूम पड़ेगा, उस पर्सन को अथॉरिटी देकर, टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर्स. और उसको ये बता दो कि किस तरीके से आपको आपके पावर का इस्तेमाल करना है, सो दैट मिस यूज़ ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. सो दैट वो पर्सन जो अथॉरिटी, जिसको आपने अथॉरिटी दिया है, उसको वो उस पावर का मिस यूज़ ना करे. वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू मैनेजर्स वर्किंग. तो अगर सबको अपना अपना जॉब पता होगा, सबको अपना अपना काम पता होगा, सो दे कैन परफॉर्म देयर टास्क ईजिली, परफेक्टली. दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. तो इसकी वजह से होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा. वेरी सिंपल. चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, दैट इज स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर एक साथ में होकर काम करना. ओके. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर काम करना, राइट. चलो देखते हैं बुक में जो आपके दिया हुआ है. दिस फंक्शन हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब अभी मैंने बताया मिलजुल कर काम करना, एक साथ में होकर काम करना. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को एक साथ में लेके आता है और उनको ये बताता है कि कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट को करना है. ओके. चलो, इट क्रिएट्स क्लियर cut relationship among positions and ensure mutual cooperation among the individuals. So clear cut ये आइडिया मिलता है कि किस पर्सन का कौन सा पोजीशन है. वेरी सिंपल. सो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़. सो फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे मैनेजर्स को अपना अपना काम पता होगा तो वो लोग ईजिली अपना टास्क परफॉर्म कर सकेंगे. इससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, एंड व्हेन द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज द सेल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन द सेल्स विल इंक्रीज द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज. वेरी सिंपल. चलो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, दैट इज़ हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कामकाज अच्छी तरीके से करना. सो दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज़. हम लोग यही बढ़ रहे हैं बार बार कि ये फंक्शन क्या करता है, सबको अपना अपना पोजीशन बताता है, डिपार्टमेंट्स बनाता है, एंड एक्टिविटीज़ उनकी बताता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना है. द रोल्स एंड आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड. और किसका कौन सा रोल है ये प्रॉपर तरीके से बताता है ऑर्गेनाइजिंग. द ऑटमोस्ट केयर इज़ टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब. सही पर्सन को सही जॉब पे रखना विथ राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी हमने देखा था प्रीवियस पॉइंट में. सो इट इज़ अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. और राइट पर्सन को अथॉरिटी देना और क्लियर कट करना कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करना है और कौन सी चीज़ें नहीं करना है. दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. और इस वजह से क्या होगा, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा. अच्छे से आपकी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज होगा. वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 7, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो वेरी सिंपल, अगर आप सही जॉब सही डिपार्टमेंट को दे दोगे और काम अच्छी तरीके से होगा, वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा, और जब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा तो सेल्स इंक्रीज़ होगा, सेल्स इंक्रीज़ होगा तो इनकम इंक्रीज़ होगा, इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो आपका बिज़नेस का ग्रोथ होगा और आप बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मतलब और बिज़नेस में चीज़ों को ऐड कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ, मतलब बिज़नेस का बढ़ना. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना. चलो देखते हैं. द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग. तो किस तरीके से आप स्मूथली अपने फंक्शंस को करते हो, अच्छा फंक्शन होगा स्मूथली तो आपको ग्रोथ मिलेगी. अच्छे से फंक्शंस नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी. Clearly,
एक मिनट, ओके चलो. Clearly defines roles and responsibilities, coordination among all the levels of management personnel, and use of appropriate control techniques bring efficiency at work place and organization grows well. Very simple. सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बता दो, कौन से पर्सन का क्या रोल है वो बता दो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे सारे लेवल्स पे. ओके तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा. वेरी सिंपल. So this is possible only when the organizational structure is well defined. प्रॉपर तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया होगा. स्ट्रक्चर बनाना मतलब ये कि डिपार्टमेंट्स को बनाना और हर एक डिपार्टमेंट में उस पर्सन को रखना जो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो. ओके चलो, पॉइंट नंबर 7 is done. Now let's talk about point number 8, that is creates sense of security. So organizational structure clarifies the job positions. सबको अपना जॉब मालूम होगा कि किस पर्सन का कौन सा जॉब है. इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरीवन. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आपने प्रॉपर बनाया तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लोगों को ये बता देगा कि किसका कौन सा ड्यूटी है और कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और हर कोई अपना काम उसी हिसाब से करेगा जो काम उसको दिया गया है. Clarity in jobs and powers helps in increasing mental satisfaction and it creates sense of security amongst the employee. ओके जिसको सबको अपना अपना काम पता होगा तो मेंटली भी वो लोग प्रॉपर होंगे, एकदम मेंटली भी सेटिस्फाइड होंगे, बिकॉज उनको उनका काम पता है कि कौन सा टास्क उनको परफॉर्म करना है. ओके तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगा, मतलब वो लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे अपनी कंपनी में. चलो पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, स्कोप फॉर इनोवेशन. सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड. वेरी सिंपल. देखो पूरे पॉइंट्स में एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है. ओके क्या रिपीट हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, वो क्लियरिफाई करता है रोल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ दी पर्सन, जो भी काम कर रहे हैं उनको उनका काम बताता है. एम्प्लॉयज़ कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज़. जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग भी अपना आइडियाज़ लगा के बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लोरिश द नॉलेज. ओके नॉलेज फ्लोरिश करना मतलब ये कि लोगों को बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का चांस देना. Right, so this scope for innovation into adopting new challenges in methods of work is possible only through set of organizational structure. तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ और न्यू चेंजेस कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो, जब आपने लोगों को उनका जॉब्स क्लियरिफाई कर दिया होगा कि कौन से पर्सन का कौन सा जॉब है. दैट मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो इससे सारी चीज़ें पॉसिबल है. चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. चलो दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन. तो जो पर्सन का जो जॉब है उसको वो जॉब हम लोग देंगे. ड्यू टू दिस, जिसका जो काम है वो काम जब वो करेगा तो उससे क्या होगा, ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल. तो जो पर्सन जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम हम लोग देंगे. ओके तो उसके लिए अच्छा होगा, कंपनी के लिए अच्छा होगा. दिस राइट वर्क फोर्स यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज एज इट्स ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिज़ायर रिजल्ट आर अचीव्ड विद इन डिफाइंड पीरियड. मतलब जिसका जो काम होगा तो प्रॉपर तरीके से करेगा, इससे आपका जो वेस्टेजेस है दैट वेस्टेजेस विल रिड्यूस, एंड व्हेन द वेस्टेजेस विल रिड्यूस सो ऑटोमेटिकली आपका इनकम इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा. वेरी सिंपल. चलो तो ये था आपका टोटल 10 पॉइंट्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन. कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझी होगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय ऑल, टेक केयर.